नाज़रीन, दरिया फुरात एक ऐसा दरिया है जिसे दुनिया के इल्हामी मज़ाहिब में बेपनाह अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में बेशुमार अहादीस भी मौजूद हैं जो दरिया फुरात की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ दरिया फुरात यहूदी और ईसाई मजहब में भी बेहद अहमियत का हामिल है। तीनों बड़े इल्हामी मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के मुताबिक दरिया फुरात जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है। नाज़रीन, दरिया फुरात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जो क़यामत के आने से पहले पूरी होगी। आप में से बहुत सारे लोग इस पेशगोई के बारे में काफी कुछ जानते होंगे और अगर आप लोग नहीं जानते तो आज हम आपको इस पेशगोई के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दरिया फुरात से एक ऐसा खजाना दरियाफ्त होने वाला है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही है। नाज़रीन, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फुरात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊंगा और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रवायत में आता है कि दरिया फुरात खुश होकर सोने के खजाने को जाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी उस वक्त मौजूद होगा इसमें से कुछ भी न ले। नाज़रीन, इस अहम तरीन हदीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत की एक अहम तरीन पेशगोई की गई है, जिसके मुताबिक दरिया फुरात, जिसका बहाव उस दौर के अंदर अपने अरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि ये कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालो ज़र या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। और ऐसे लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि आपने फरमाया कि उस माल में से कुछ भी मत लेना। ये आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। नाज़रीन, इस पेशन गोई को समझने से पहले दरिया फुरात की तारीख और इसकी अहमियत को समझना इंतहाई जरूरी है। फुरात यानी साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंचता है। वाक़े करबला इसी दरिया फुरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद करके सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया, इसीलिए रवायात के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं। नाज़रीन, इस दरिया की लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये तुर्की के मशरकी हिस्से से शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरिया फुरात और दरिया दजला एक दूसरे के मतवाजी है और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ के करीब जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। नाज़रीन, यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर है। फुरात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन जरखेज है और ये जमीन बैनुन नैन के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन के अंदर काफी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी दरिया फुरात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक फुरात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है जो सातवें आसमान पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। नाज़रीन, साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से किस मीडियम के जरिए या फिर किस लाइन के जरिए ये पानी जमीन के अंदर पहुंच रहा है। ये बात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ्त कर लें। नाज़रीन, इंटरनेट पर दरिया फुरात के खुश्क होने के बहुत सारे दावे मौजूद हैं। कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया जिसके बारे में पेशगोई की जा रही थी, और किसी का कहना है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाला तेल या उस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल सही मानों के अंदर या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी। तो कोई दरिया फुरात के खुश्क होने वाले इलाकों से मिलने वाले इस पुरसरार शहर को सोने के एक पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं। नाज़रीन, जून 2022 को एक खबर आई कि इराक के अंदर एनवायरनमेंट की तब्दीली के 6 साल के बाद दरिया दजला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जाहिर होने वाली ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबले मसीह के दरमियान कायम हुई थी। नाज़रीन, ये बस्ती ज़ल्ज़ले से तबाह हुई थी। नाज़रीन, बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला जदीद तरीन शहर था जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन अब बाबुल शहर खंडरात बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे पर वाक़ ये इंसानी तारीख का पहला शहर था जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा थी। 4000 साल कबले मसीह के तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तज़किरा मिलता है। नाज़रीन, तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के अंदर ही रहते थे। जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो काबील अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम बाबुल पड़ गया था।
जिसके मानी है जुदाई। फिर जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो दूसरी जानिब काबिल की औलाद भी बढ़ गई, तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत ही फसाद बर्पा किया, लेकिन इसके अंदर नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें भी एक ऐसी सरजमीन अता करे जिनमें बाबुल की सरजमीन की तरह एक दरिया बहता हो। मिस्र पहुंचकर इन लोगों ने इस जगह का नाम बेबलियोन रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फरकत। नाज़रीन, कुछ लोग इन खंडरात को ही सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं, जिसके मुताबिक ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक सोने के पहाड़ के जैसा ही है, लेकिन नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शहर की दरियाफ्त एक अहम खोज तो है, लेकिन इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, तुर्की और शाम ने दरिया फुरात पर बहुत सारे डैम्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से इसके पानी का लेवल दिन ब दिन कम हो रहा है। इस पर पहला डैम 1970 के अंदर बनाया गया था और फिर 15 अप्रैल 2014 को तुर्की ने इस दरिया का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से तुर्की और शाम के बॉर्डर पर ये इंतहाई खुश्क हो चुका है और फिर ये कदीम शहर दरियाफ्त हुआ। अब नाज़रीन, बाबुल शहर चूंकि पुरानी हुकूमतों का मरकज था, लिहाजा कुछ लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर दफन कोई बहुत बड़ा सोने का खजाना शहर के नीचे मौजूद हो सकता है। इसके अलावा इसके आसपास ऐसी बहुत सारी छोटी चट्टानें मौजूद हैं जिसके अंदर सोने की काफी ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो कि यहाँ के लोग थोड़ी थोड़ी मिकदार में निकाला करते थे। लेकिन जब ये शहर जल्जले के बाद तबाह हुआ तो ये चट्टानें दरिया के नीचे ही दफन होकर रह गई। इसलिए आज भी दरिया फुरात के नीचे मौजूद इन चट्टानों से बहुत मामूली मिकदार के अंदर सोना निकाला जाता है, जिसे बुनियाद बनाकर इस पेशन गोई को सच बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब तक कहीं से भी दरिया फुरात से सोने के पहाड़ या खजाने के मिलने की तस्दीक नहीं हो सके। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक पहले इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क होना था, जबकि आज भी इसके अंदर कुछ पानी अभी बाकी है। सो मुमकिन है कि मुकम्मल खुश्क होने के बाद हमें वाकई कोई ऐसा सोने का पहाड़ देखने को मिल जाए या फिर ऐसा खजाना दुनिया के सामने आए जो हदीस मुबारका के अल्फाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो। या ये भी मुमकिन है कि हम इंसानों को उसे खोजने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि अल्लाह ताला खुद इस पहाड़ को बिना खोजे अचानक से इंसानों के लिए जाहिर कर दे। नाज़रीन, अगर दरिया फुरात मुस्तकबिल के अंदर इसी स्पीड के साथ खुश्क होता रहा तो हमें ये अमल 1 से 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होता दिखाई देगा। तब तक हमें बस इंतजार करना होगा। जबकि इसके अलावा इंटरनेट पर इस पेशन गोई से मुतल्लिक जितने भी दावे मौजूद हैं, चाहे वो तेल के मिलने को हों या किसी भी और कीमती चीजों के मिलने के, वो सारी की सारी मनगढ़ंत बातें और अफवाहें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हदीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर सोने के पहाड़ का जिक्र है या फिर खजाने का, न कि किसी दौलत का। अलबत्ता नाज़रीन, एक बात यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई जरूर पूरी होकर रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये मौका आ जाए तो अपने आप को हम उस जंगो जदल से जितना दूर ले जा सकते हैं ले जाएं और उस जंग में एक दिन का बराबर भी शिरकत ना करें, ताकि हमारा ईमान महफूज रह सके और हम जहन्नुम के अजाब से बच सकें। बाकी नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।